मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में शिवनारायण नाम का एक सीधा सादा आदमी रहता था। छोटा सा घर, थोड़ी सी जमीन और एक खुशहाल परिवार, पत्नी सावित्री और बेटा राहुल। शिवनारायण बहुत मेहनती था। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में चला जाता और शाम ढलने तक काम करता। उसकी आमदनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन संतोष बहुत था। वह अक्सर कहता, जितना है उतना काफी है। गांव में लोग उसकी इज्जत करते थे क्योंकि वह ईमानदार था और किसी का बुरा नहीं सोचता था। एक दिन गांव में एक खबर फैली। सरकार उस इलाके में सड़क बनाने वाली थी और उस सड़क के लिए कुछ जमीनें खरीदी जाएंगी, जिनमें शिवनारायण की जमीन भी शामिल थी। कुछ ही दिनों में सरकारी अधिकारी आए। उन्होंने जमीन की कीमत बताई। राशि इतनी थी कि शिवनारायण ने जिंदगी में कभी सोची भी नहीं थी। उसकी आंखें फैल गईं। सावित्री ने धीरे से कहा, इतने पैसे का क्या करेंगे? शिवनारायण ने मुस्कुराकर कहा, बस अब आराम करेंगे, बेटे को अच्छी पढ़ाई देंगे, नया घर बनाएंगे। कुछ महीनों में जमीन बिक गई और पहली बार शिवनारायण के हाथ में इतना पैसा आया। शुरुआत में सब सही था। उसने कर्ज चुका दिया, नया घर बनवाया, बेटे को शहर के स्कूल में डाल दिया। गांव में उसकी तारीफ होने लगी। देखो, मेहनती आदमी की किस्मत बदल गई। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर कुछ बदलने लगा। अब उसे लगता था, इतना पैसा है तो और क्यों नहीं। एक दिन शहर में उसका एक पुराना दोस्त मिला, राकेश। राकेश ने कहा, भाई, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा पैसा दोगुना कर सकता हूं। शिवनारायण चौंक गया। कैसे? राकेश ने कहा, बस सही जगह निवेश करना होता है, पैसा खुद पैसा बनाता है। शिवनारायण सोच में पड़ गया। उसने जिंदगी में हमेशा मेहनत से कमाया था, लेकिन अब पहली बार उसे लगा शायद बिना मेहनत के भी कमाया जा सकता है। घर आकर उसने सावित्री से बात की। राकेश कह रहा था कि पैसा दोगुना हो सकता है। सावित्री ने तुरंत कहा, हमें जरूरत नहीं है, जितना है उतना काफी है। लेकिन अब शिवनारायण का मन बदल चुका था। अगर दोगुना हो जाए तो हम और अच्छा घर बना सकते हैं, राहुल को विदेश भेज सकते हैं। कुछ दिनों बाद उसने फैसला कर लिया। उसने अपने पैसों का एक बड़ा हिस्सा राकेश को दे दिया। शुरुआत में सब ठीक चला। कुछ महीनों में उसे अच्छा मुनाफा मिला। अब उसका विश्वास और बढ़ गया। देखा, पैसा ऐसे ही बढ़ता है, उसने गर्व से कहा। धीरे धीरे उसने और पैसा लगाना शुरू कर दिया। अब वह हर समय पैसों के बारे में सोचता, कितना बढ़ा, कहां लगाना है, कितना और कमाना है। वह पहले जैसा संतुष्ट इंसान नहीं रहा। अब उसे और चाहिए था, और ज्यादा। राहुल ने एक दिन पूछा, पापा, आप अब हमारे साथ कम बैठते हो? शिवनारायण ने कहा, मैं तुम्हारे लिए ही मेहनत कर रहा हूं। लेकिन सच यह था, अब वह सिर्फ पैसे के लिए जी रहा था। एक दिन सावित्री ने फिर कहा, बस करो, यह रास्ता सही नहीं लग रहा। शिवनारायण ने झुंझलाकर कहा, तुम समझती नहीं हो, यह मौका बार बार नहीं आता। अब लालच धीरे धीरे उसकी सोच पर हावी हो चुका था। कुछ महीनों बाद राकेश ने कहा, अब एक बड़ा मौका है, अगर तुम ज्यादा पैसा लगाओगे तो कई गुना मिलेगा। शिवनारायण के सामने सबसे बड़ा फैसला था, जो है उसी में खुश रहे या सब कुछ दांव पर लगा दे। उसने बिना ज्यादा सोचे सब कुछ लगा दिया। उसे नहीं पता था, जब सब हाथ से निकलने लगा, शिवनारायण ने बिना ज्यादा सोचे समझे अपनी सारी जमा पूंजी राकेश के बताए नए निवेश में लगा दी। उस समय उसे लगा कि वह बहुत बड़ा और समझदारी भरा फैसला ले रहा है। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, अब जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। उसे भरोसा था कि कुछ ही महीनों में उसका पैसा कई गुना बढ़ जाएगा। शुरुआत के कुछ दिन सामान्य रहे। राकेश बीच बीच में फोन करके कहता, सब ठीक चल रहा है, बस थोड़ा इंतजार करो। शिवनारायण हर बार खुश हो जाता। वह अपने मन में नए सपने सजाने लगा। बड़ा शहर, बड़ी गाड़ी, बेटे को विदेश भेजना और गांव में सबसे अमीर बनना। लेकिन धीरे धीरे राकेश के फोन कम होने लगे। पहले वह हर हफ्ते बात करता था, अब कभी कभी ही फोन उठाता। जब भी शिवनारायण पूछता, राकेश कोई ना कोई बहाना बना देता। मार्केट डाउन है, थोड़ा समय दो, बड़ा प्रॉफिट आने वाला है। शिवनारायण के मन में हल्की चिंता शुरू हो गई, लेकिन उसने खुद को समझाया, बड़ा पैसा कमाने में समय लगता है। वह अपनी ही बातों से खुद को शांत करने की कोशिश करता रहा।
उधर घर का माहौल बदलने लगा था। सावित्री अब पहले जैसी शांत नहीं रही। उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था। उसने कई बार शिवनारायण से पूछा, सब ठीक तो है ना? लेकिन हर बार वही जवाब मिलता, तुम बेकार चिंता करती हो। राहुल भी यह सब महसूस कर रहा था। पहले घर में हंसी होती थी, अब सन्नाटा रहने लगा था। पिता हर समय सोच में डूबे रहते थे। न वह पहले की तरह बात करते, न समय देते। एक दिन अचानक शिवनारायण का धैर्य टूट गया। उसने राकेश को कई बार फोन किया, लेकिन फोन बंद आ रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने तुरंत शहर जाने का फैसला किया। जब वह राकेश के ऑफिस पहुंचा तो वहां ताला लगा हुआ था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आसपास पूछने पर पता चला, राकेश तो कई दिन पहले ही यहां से गायब हो गया। यह सुनते ही शिवनारायण के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस आदमी पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया था, वही उसे छोड़कर भाग चुका था, उसके सारे पैसे लेकर। वह वहीं सड़क किनारे बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, न गुस्सा, न रोना, बस एक गहरा खालीपन। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा, उसने सिर्फ पैसा नहीं खोया, उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। घर लौटते समय उसका हर कदम भारी था। जिस रास्ते से वह कभी सपनों के साथ गया था, उसी रास्ते से अब टूटा हुआ लौट रहा था। घर पहुंचते ही सावित्री ने उसके चेहरे को देखकर सब समझ लिया। उसने धीरे से पूछा, सब खत्म हो गया है ना? शिवनारायण कुछ बोल नहीं पाया, बस चुपचाप बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। पहली बार उसने स्वीकार किया, हाँ, सब खत्म हो गया। घर में सन्नाटा छा गया। राहुल दरवाजे पर खड़ा सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, लेकिन इतना समझ आ गया था कि कुछ बहुत बड़ा टूट गया है। उस रात किसी ने खाना नहीं खाया। शिवनारायण पूरी रात जागता रहा। उसे बार बार वही पल याद आ रहा था जब उसने सावित्री की बात नहीं मानी थी, जब उसने और ज्यादा के लालच में जो था उसे भी दांव पर लगा दिया था। अब उसके पास ना पैसा था, ना शांति, और ना ही वही पुरानी जिंदगी। लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था, सबसे बड़ा नुकसान अभी बाकी है। उस रात के बाद शिवनारायण की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। पहले जो आदमी संतोष में जीता था, अब पछतावे में जी रहा था। सुबह उठता तो खुद से नजर नहीं मिला पाता। उसे हर पल यही लगता, अगर मैंने लालच नहीं किया होता तो आज सब ठीक होता। घर की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। जो पैसा बचा था वह रोजमर्रा के खर्चों में खत्म होने लगा। कर्ज फिर से सिर उठाने लगा, लेकिन इस बार फर्क यह था कि अब उसके पास न जमीन थी, न बचत, और न ही पहले जैसी हिम्मत। सावित्री चुप रहने लगी थी। वह शिवनारायण को कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा सवाल थी। पहले वह हर बात साझा करती थी, अब वह दूरी बना चुकी थी। घर में वही लोग थे, लेकिन रिश्तों में गर्माहट कम हो गई थी। राहुल पर इसका सबसे गहरा असर पड़ा। उसकी पढ़ाई प्रभावित होने लगी। पहले वह अपने पिता को आदर्श मानता था, लेकिन अब उसके मन में डर और असमंजस था। एक दिन उसने धीरे से पूछा, पापा, आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? यह सवाल सीधा दिल पर लगा। शिवनारायण के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस इतना कहा, मैंने सोचा था तुम्हारे लिए बेहतर जिंदगी बनाऊंगा। राहुल ने मासूमियत से कहा, लेकिन हमें तो पहले भी सब ठीक लगता था। यह सुनकर शिवनारायण पूरी तरह टूट गया। उसे पहली बार साफ समझ आया, जिस बेहतर जिंदगी के लिए वह भाग रहा था वह पहले ही उसके पास थी। दिन बीतते गए। शिवनारायण ने फिर से मजदूरी शुरू कर दी। वही पुराना काम, वही पसीना, लेकिन अब शरीर से ज्यादा मन थका हुआ था। गांव वाले भी अब अलग नजर से देखने लगे थे। कुछ सहानुभूति दिखाते, कुछ ताने मारते। ज्यादा उड़ने का यही नतीजा होता है। शिवनारायण सब सुनता, लेकिन कुछ कहता नहीं। उसे पता था गलती उसकी अपनी थी। एक दिन शाम को वह खेत के पास बैठा था। सूरज ढल रहा था, हवा शांत थी। उसे अपने पुराने दिन याद आए, जब वह इसी जगह बैठकर संतोष महसूस करता था, जब कम होते हुए भी दिल भरा हुआ था। आज सब कुछ खाली लग रहा था। उसने खुद से कहा, मैंने पैसा नहीं खोया, मैंने अपना संतोष खो दिया था। उसी समय राहुल उसके पास आया। वह चुपचाप उसके पास बैठ गया।
कुछ देर बाद बोला, पापा, आप पहले जैसे क्यों नहीं रहते? शिवनारायण ने उसकी तरफ देखा। कैसे? राहुल मुस्कुराया। जैसे आप हंसते थे, बातें करते थे, हमारे साथ बैठते थे। यह सुनकर शिवनारायण की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ उसका असली नुकसान पैसा नहीं था। उसका असली नुकसान था उसका परिवार, उसका सुकून, उसका रिश्ता। उसने उसी पल फैसला लिया, अब मैं वही बनूंगा जो पहले था। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी को फिर से संभालना शुरू किया। उसने मेहनत को अपनाया, परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया, छोटी छोटी खुशियों को फिर से महसूस किया। सावित्री भी धीरे धीरे उसके पास आने लगी। घर में फिर से हल्की हल्की मुस्कान लौटने लगी। कुछ साल लगे, लेकिन जिंदगी फिर पटरी पर आने लगी। इस बार फर्क सिर्फ इतना था, अब शिवनारायण के पास पैसा कम था, लेकिन समझ ज्यादा थी। एक दिन गांव में किसी ने उससे पूछा, अगर तुम्हें फिर से मौका मिले तो क्या करोगे? शिवनारायण मुस्कुराया और बोला, मैं वही करूंगा जो पहले करता था, कम में खुश रहूंगा। उसने आसमान की ओर देखा। उसे लगा शायद भगवान ने उससे कुछ छीना नहीं था, बल्कि उसे सिखाया था